जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे माता शबरी के विषय में। माता शबरी जो श्री राम की परम भक्त थी और श्री राम ने जिनका छूटा तक खाया था, आप सब जानते तो होंगे ही, परंतु क्या आप सब ये जानते हैं कि माता शबरी अपने पूर्व जन्म में कौन थी और उन्हें प्रभु राम की ऐसी परम भक्ति कैसे प्राप्त हुई, और इस जन्म में वो कौन थी, उनके माता पिता कौन थे और श्री राम की भक्ति से पूर्व उनका जीवन कैसा था। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सब बताऊंगी। तो पहले सुनते हैं माता शबरी के पूर्व जन्म की कहानी। माता शबरी अपने पूर्व जन्म में एक राजा की रानी थी। बहुत रूपवान थी और बहुत गुणवान भी थी। उनका हृदय भी बहुत कोमल और सात्विक था। साधु संतों की सेवा में उनका बहुत मन लगता था, लेकिन ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण और एक रानी होने के कारण वह अपनी यह इच्छा पूरी नहीं कर पाती थी, क्योंकि पहले के ज़माने में रानियों को पर्दे में रहने की प्रथा थी, तो रानी को भी पर्दे में ही रहना पड़ता था। वह बाहर जाकर साधु संतों की सेवा करना, उन्हें भोजन करना, इस तरह के काम नहीं कर पाती थी। एक समय की बात है, रानी ने राजा से कुंभ के मेले में जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने सोचा कि वहाँ जाकर वह साधु संतों की सेवा खूब करेंगी, परंतु राजा की आज्ञा से वहाँ जाकर भी उन्हें पर्दे में ही रहना पड़ा। रानी की मर्यादा रखने के कारण वह अपनी यह इच्छा कुंभ के मेले में भी पूरी नहीं कर पाई। भगवान विष्णु के चरणों में भी उनकी अलौकिक प्रीति थी। एक दिन जब रानी सुबह त्रिवेणी के संगम में स्नान करने गई, तो वहाँ स्नान करके उन्होंने हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने इस जन्म में मुझे ऊंचे कुल में जन्म दिया, मुझे रूपवान और गुणवान भी बनाया, परंतु मेरा मन तो साधु संतों की सेवा में और आपकी भक्ति में ही लगता है। लेकिन ना तो मेरे पति को आपकी भक्ति करना पसंद है और एक रानी की मर्यादा के कारण मैं बाहर जाकर साधु संतों की सेवा भी नहीं कर पाती। इसलिए हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो अगले जन्म में मुझे चाहे आप नीच कुल में जन्म देना, चाहे मुझे रूपवान मत बनाना, परंतु मुझे ऐसा जन्म देना कि मैं खूब साधु संतों की सेवा करूं और आपकी भक्ति में लीन रहूं। और ऐसा कहकर रानी ने उसी संगम में डुबकी लगाकर अपनी देह त्याग दी। वही रानी अगले जन्म में माता शबरी बनी। तो चलिए अब सुनते हैं माता शबरी के दूसरे जन्म की कहानी। बात भगवान राम के जन्म से पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर में एक बेटी पैदा हुई और उसका नाम शर्मना रखा गया। शर्मना की माँ इंदुमती उसे बहुत प्यार करती थी और शर्मना बचपन से ही जंगल के पशु पक्षियों की, जानवरों की सबकी भाषा समझती थी और उनसे खूब बातें करती। शर्मना की माँ जब देखती तो उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि शर्मना ये क्या कर रही है। ऐसे करते करते शर्मना थोड़ी बड़ी हो गई। शर्मना के माँ बाप जब भी उसे पक्षियों से और जानवरों से बातें करते देखते, उन्हें बहुत डर लगता। एक दिन शर्मना के पिता ने एक सन्यासी से शर्मना के भविष्य के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि आपकी पुत्री आगे जाकर सन्यासी बन सकती है। शर्मना के पिता को चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा कि यदि हम इसकी शादी कर देंगे तो यह घर गृहस्थी में लग जाएगी और फिर सन्यासी नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने शर्मना का रिश्ता तय कर दिया। और जब शादी का दिन नज़दीक आया तो शर्मना के घर वालों ने बहुत सारी बकरियां और अन्य कई तरह के छोटे छोटे खूब सारे जानवर लाकर घर के बाहर बांध दिए। एक दिन जब शर्मना की माँ उसके बालों में तेल लगा रही थी, तो शर्मना ने पूछा, माँ, ये इतने सारे जानवर हमारे घर के बाहर लाकर क्यों बांध दिए? तो उसकी माँ ने बताया, बेटी, तुम्हारी शादी होने वाली है ना, तो तुम्हारी शादी में बलि प्रथा होगी और इन सब जानवरों की बलि दी जाएगी और उसके बाद इन सब का स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यह सुनकर शर्मना को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि मेरी शादी के लिए इतने सारे जानवरों के प्राण चले जाएंगे। अब शर्मना सोचने लगी कि इन सब जानवरों की जान कैसे बचाई जाए। वह सोचती रही। सोचते सोचते शबरी के मन में आया कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर अगर मैं ही यहाँ नहीं रहूँगी तब भी इनकी बलि रुक जाएगी, क्योंकि अगर मैं नहीं होंगी तो शादी नहीं होगी और शादी नहीं होगी तो बलि प्रथा भी नहीं होगी और ये सब मासूम जानवर बच जाएंगे। ऐसा सोचकर एक दिन रात के समय शबरी उन सब मासूम जानवरों को खोलने के लिए गई, परंतु वह ऐसा कर नहीं पाई क्योंकि वहाँ कुछ लोग घूम रहे थे। उसके बाद शबरी घर से भाग गई और भागते भागते वह ऋषिमुख पर्वत पर पहुँच गई। ऋषिमुख पर्वत जहाँ करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे।
शबरी ने सोचा, अब मैं इसी पर्वत पर अपनी आगे की जिंदगी इन ऋषि मुनियों की सेवा करके किसी तरह व्यतीत कर लूँगी। वह चुपचाप उसी जंगल के एक हिस्से में रहने लगी और रोजाना सुबह जल्दी उठकर उन सभी ऋषि मुनियों के झोपड़ी के बाहर आगे जाकर झाड़ू लगाती और उनके हवन के लिए लकड़ियाँ इकट्ठे करके लाके रख देती। वे ऋषि मुनि सोचते कि इस जंगल में हमारे ये सब काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन एक ऋषि ने उसे देख लिया। तब उस ऋषि ने उससे उसका परिचय पूछा और जब शबरी ने बताया कि वह एक भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है तो उन ऋषियों ने उसे खूब डांट लगाई। शबरी को तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उसे एक छोटी जाति की होने की वजह से अपमान सहना पड़ेगा। इतना सब होने के बाद भी शबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पर जाती, उनकी झोपड़ी के बाहर झाड़ू लगाती और उन्हें गुरु दीक्षा देने के लिए प्रार्थना करती। लेकिन सभी ऋषि उसका अपमान करके उसे वहाँ से भगा देते। ऐसा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। शबरी रोज़ अलग अलग ऋषियों के दरवाजे जाती, उनकी सेवा करती और उनसे प्रार्थना करती। इसी तरह एक दिन शबरी मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची। वहां जाकर शबरी ने मतंग ऋषि को सब कुछ बताया, अपनी जाति के विषय में, किस तरह सब ऋषियों ने उसका अपमान किया और उसे गुरु दीक्षा देने से मना कर दी, सब कुछ बताया। तब मतंग ऋषि ने खुशी खुशी उसे अपने आश्रम में रख लिया और उसे भगवान से जुड़ा ज्ञान देने लगे। शबरी ने भी अपने गुरु की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह पूरा दिन गुरुकुल के सारे कार्य करती और अपने गुरुदेव की भी खूब सेवा करती। मतंग ऋषि ने भी उससे प्रसन्न होकर उसे अपनी बेटी बना लिया। अब समय के साथ साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो चला था। एक दिन मतंग ऋषि ने शबरी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटी, अब मैं यह देह त्यागना चाहता हूँ। बहुत समय हो गया इस शरीर में रहते रहते। शबरी ने कहा, गुरुदेव, आप ही के सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आपके बिना मैं क्या करूँगी, कहाँ रहूँगी, कैसे जीऊँगी? यदि आप अपनी देह त्यागना चाहते हैं तो मैं भी अपनी देह त्याग दूँगी। आप मुझे भी अपने साथ ले जाइए। तब मतंग ऋषि बोले, नहीं, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी चिंता तो भगवान राम करेंगे, तुम्हारा ध्यान भी वही रखेंगे। राम नाम सुनकर शबरी ने मतंग ऋषि से पूछा, राम, ये कौन है? मैं इन्हें कहाँ ढूंढूंगी और किस तरह ढूंढूंगी? तब मतंग ऋषि ने कहा कि तुम्हें इन्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन ये तुम्हें ढूंढते ढूंढते स्वयं तुम्हारी कुटिया में आएंगे और उन्हीं के हाथों तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा और तुम्हारे सारे अच्छे कर्मों का फल भी तुम्हें मिलेगा। और ऐसा कहकर मतंग ऋषि ने अपना देह त्याग दिया। अब मतंग ऋषि के जाने के बाद शबरी के मन में केवल एक ही बात बैठ गई कि प्रभु राम मुझसे मिलने आएंगे। वह रोज़ अपनी कुटिया में उनका इंतज़ार करने लगी। अब शबरी रोज़ अपनी कुटिया को फूलों से सजाती, अपनी कुटिया की राह सजाती। उसे लगता प्रभु श्री राम पता नहीं किस दिन आ जाएंगे। उनके लिए जंगल से फल लाती और फिर उन्हें चख चख कर मीठे मीठे फल चुनकर रखती ताकि प्रभु श्री राम को केवल मीठे फल ही खाने को मिले। अब राम न जाने किस दिन आ जाए, यह सोचकर शबरी रोजाना ये सब करती। यही करते करते कई साल बीत गए और शबरी का शरीर भी अब बूढ़ा हो चला था। एक दिन शबरी पानी पीने के लिए पास के ही एक तालाब में गई और जैसे ही वह वहाँ पानी लेने लगी, एक ऋषि ने उसे छोटी जाति की कहकर डांटकर वहाँ से भगा दिया और एक पत्थर उठाकर उसे जोर से मारा। जैसे ही वह पत्थर शबरी को लगा, शबरी को चोट लगी और उसके माथे से खून बहने लगा और उसके खून की एक बूंद उस तालाब में जाकर गिर गई। अब शबरी का खून उस तालाब में गिरते ही उस तालाब का सारा पानी खून में बदल गया। अब सारे ऋषियों ने यह देखा तो उन्होंने शबरी को बहुत डांटा और यह कहकर कि यह पापिन है और इसके पापों की वजह से ही इस तालाब का साफ पानी खून में बदल गया है, उसे यहाँ से भगा दिया और उससे कहा कि आज के बाद इस तालाब के निकट भी कभी नहीं आए। अब शबरी के जाने के बाद उन ऋषि मुनियों ने बहुत सारे यत्न किए कि उस तालाब के पानी को दोबारा से स्वच्छ किया जाए। उन्होंने अपने वेद मंत्रों से, पूजा पाठ से तरह तरह के यत्न किए, परंतु तालाब का पानी जैसा का तैसा बना रहा। फिर उन्होंने गंगा जैसी कई पवित्र नदियों का जल भी लाकर उस तालाब में मिलाया, परंतु उससे भी कुछ नहीं हुआ और तालाब का पानी जैसा का तैसा बना रहा।
इसी तरह कई सालों तक वे ऋषि मुनि प्रयत्न करते रहे उस तालाब के पानी को साफ करने के लिए, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार रही और तालाब का पानी जैसा का तैसा रहा। तो उन ऋषियों ने फिर प्रयत्न करने भी छोड़ दिए। उसके कई साल बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते ढूंढते उस तालाब के पास पहुँचे। और जब वे वहाँ पहुँचे तो सब ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, यदि वो अपने चरण कमलों को इस तालाब से छुआ देंगे तो इस तालाब का पानी स्वच्छ हो जाएगा। भगवान राम ने अपने पैर उस तालाब में डुबाए, परंतु तालाब का पानी फिर भी जैसा का तैसा खून जैसा बना रहा। उन ऋषि मुनियों ने भगवान राम से भी कई तरह के यत्न करवाए उस पानी को साफ करवाने के लिए, परंतु तालाब के पानी में कोई फर्क नहीं आया। तब भगवान ने उन ऋषि मुनियों से उस तालाब के पानी के खून में बदलने की पूरी कहानी पूछी। तो उन ऋषि मुनियों ने उन सब को शबरी को पत्थर मारने की, उसके खून गिरने से तालाब का पानी खून में बदलने की सारी कहानी सुनाई और भगवान राम से कहा कि हे प्रभु, वह महिला ही अपवित्र है, छोटी जाति की है, पापीन है, इसीलिए उसका खून गिरने से यह पानी खून में बदल गया। तब भगवान राम ने कहा कि उस महिला को यहाँ लेकर आओ। तब उन ऋषि मुनियों ने उस शबरी को वहाँ बुलाया। उधर तब तक शबरी को भी भनक लग चुकी थी कि प्रभु श्री राम जंगल में पधार चुके हैं। वह भी उन्हें चारों तरफ ढूंढ रही थी और वह ढूंढते ढूंढते उसी तालाब के निकट आ गई। और जैसे ही वह उसने श्री राम को देखा तो वह दौड़कर उनकी तरफ आने लगी और वह जैसे ही दौड़ी उसके पैर को ठोकर लगी और वह गिर गई और उसके पैर की ठोकर से कुछ धूल उड़कर उस तालाब में चली गई। और जैसे ही शबरी के ठोकर की धूल उस तालाब में गई, उस तालाब का पानी पुनः फिर से पहले जैसा साफ और स्वच्छ हो गया। अब भगवान राम ने कहा कि ये देखिए, इतने सालों से आप सबने न जाने क्या क्या प्रयत्न किए, परंतु पानी साफ नहीं हुआ और आज इसी शबरी माई के पैरों की धूल से इस तालाब का पानी पुनः स्वच्छ हो गया है। इस तालाब का पानी शबरी की अपवित्रता की वजह से नहीं, बल्कि आपके खराब वचनों की वजह से खराब हुआ था। आपने इस शबरी को जो अशब्द कहे और उन अपशब्दों से आपने इस शबरी माई को नहीं बल्कि अपनी सोच को घायल किया है। इधर शबरी भी भगवान राम को पहचान चुकी थी। प्रभु के चरणों में गिरकर उसने उन्हें प्रणाम किया और श्री राम से प्रार्थना की कि वे उसके साथ उनकी कुटिया में चलें। भगवान खुशी खुशी शबरी के साथ उसकी कुटिया की ओर चल पड़े। कुटिया में जाकर शबरी ने फूलों से भगवान राम का स्वागत किया, उन्हें आसन पर बैठाया और फिर जो वह प्रतिदिन चुन चुन कर लाती थी, इसी तरह आज के लाए हुए मीठे मीठे फल भगवान राम को खाने के लिए दिए। उसने अपने झूठे बेर श्री राम और लक्ष्मण दोनों को दिए। भगवान राम बड़े प्यार से वे बेर खाने लगे, परंतु लक्ष्मण ने मुंह बनाया और कहने लगे, भैया आप ये बेर कैसे खा सकते हैं, ये बेर तो झूठे हैं। श्री राम ने कहा, नहीं लक्ष्मण, ये बेर झूठे नहीं हैं बल्कि बहुत मीठे हैं और शबरी माई बहुत प्यार से और बहुत यत्न से हमारे लिए ये बेर चुनकर लाई हैं। जब श्री राम वहाँ से चलने लगे तो उन्होंने शबरी से कहा, माई मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और आप जो चाहे मुझसे मांग सकती हैं। तब शबरी ने कहा, हे प्रभु, मतंग ऋषि के कहने पर मैं इतने वर्षों से केवल आपके इंतजार में ही जी रही थी। अब मैं अपना यह शरीर आपके चरणों में ही त्यागना चाहती हूँ, आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। और इतना कहकर शबरी ने वहीं भगवान श्री राम के चरणों में अपना शरीर त्याग दिया और उसकी आत्मज्योति प्रभु राम में विलीन हो गई और प्रभु राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में आगे बढ़ गए। मतंग ऋषि की कही हुई बात भी सच्ची हो गई। शबरी को भगवान राम के दर्शन भी हो गए और तभी से भगवान राम को शबरी के राम भी कहा जाने लगा। वो कहते हैं ना कि यदि श्रद्धा सच्ची है तो भगवान को भी दर्शन देने आना ही पड़ता है। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी जल्द से जल्द मिल सके। जय श्री राम।